अभी अभी इंडिया के टीवी इंडस्ट्री से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आई है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में डीटीएच सब्सक्राइबर की संख्या तेजी से गिर रहा है। दिसंबर 2025 क्वार्टर में एक्टिव पे डीटीएच यूजर्स लगभग 12.4% तक कम हो गए हैं। यानी सैटेलाइट टीवी का ट्रेडिशनल मॉडल अब सीरियस प्रेशर में है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म और ब्रॉडबैंड इंटरनेट धीरे धीरे डीटीएच की जगह ले रहे हैं। अगर आप डीटीएच यूजर्स हैं या टीवी इंडस्ट्री के अपडेट फॉलो करते हैं तो ये चेंज आने वाले सालों में आपके टीवी एक्सपीरियंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकती है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि डीटीएच यूजर्स क्यों कम हो रहे हैं, ओटीटी का कितना बड़ा इम्पैक्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या फ्यूचर में डीटीएच कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएगा या इंडस्ट्री कोई नया मॉडल लेकर आ रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्यूचर स्ट्रेटजी भी सामने आती है। सबसे पहले समझते हैं एक्चुअल मेंबर क्या कह रहे हैं। लेटेस्ट इंडस्ट्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में एक्टिव पे डीटीएच सब्सक्राइबर बेस दिसंबर 2025 तक गिरकर लगभग 51 मिलियन रह गई है। ये नंबर पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 12% कम है और ये गिरावट कोई एक क्वार्टर की प्रॉब्लम नहीं है। पिछले कुछ सालों से लगातार डीटीएच यूजर्स कम हो रहे हैं। 2019 के आसपास इंडिया में प्राइवेट डीटीएच यूजर्स लगभग 7.2 करोड़ के आसपास थे, लेकिन अब ये नंबर धीरे धीरे गिरकर लगभग 5 करोड़ के आसपास हो गई है। तो सवाल ये है कि आखिर यूजर्स जा कहाँ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जवाब है ओटीटी प्लेटफॉर्म। आज एक टाइम में बहुत सारे घर स्मार्ट टीवी यूज कर रहे हैं और स्मार्ट टीवी के साथ नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो, जियो सिनेमा और जियो स्टार जैसे ओटीटी ऐप्स डायरेक्टली टीवी में ही अवेलेबल होते हैं। उसके साथ साथ यूट्यूब तो होता ही है। इस वजह से लोगों को अलग से डीटीएच कनेक्शन लेने की जरूरत कम पड़ रही है। दूसरा बड़ा फैक्टर है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट। पहले इंटरनेट स्पीड स्लो था, इसलिए लाइव टीवी और एंटरटेनमेंट के लिए डीटीएच बेस्ट ऑप्शन था। लेकिन अब इंडिया में फाइबर ब्रॉडबैंड और एफोर्डेबल इंटरनेट प्लान ने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया है। अब एक ही कनेक्शन से ओटीटी स्ट्रीमिंग, लाइव टीवी ऐप और ऑन डिमांड कंटेंट सब कुछ मिल रहा है और इसी वजह से बहुत से अर्बन हाउसहोल्ड धीरे धीरे डीटीएच से ओटीटी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट इसे एक सिंपल ट्रांजिशन की तरह एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले केबल टीवी का एरा था, उसके बाद सैटेलाइट बेस्ड डीटीएच का एरा आया और अब ओटीटी और आईपीटीवी का एरा शुरू हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डीटीएच इंडस्ट्री तुरंत खत्म हो जाएगी। एक्चुअली कंपनी भी अब इसी चेंज को समझ चुकी है, इसीलिए डीटीएच ऑपरेटर अब एक नया मॉडल ट्राई कर रहा है जिसे हाइब्रिड मॉडल कहा जा रहा है। इस मॉडल में ट्रेडिशनल सैटेलाइट टीवी के साथ ओटीटी ऐप और ब्रॉडबैंड सर्विस को बंडल किया जा रहा है। इंडस्ट्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आईपीटीवी यूजर्स की संख्या भी फास्ट स्पीड से बढ़ रही है और कंपनीज ओटीटी प्लस लाइव टीवी बंडल पर फोकस कर रही है। इसका सिंपल मतलब ये है कि फ्यूचर में डीटीएच कंपनी सिर्फ सैटेलाइट टीवी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगी, बल्कि वो एक कॉम्बाइन एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां सैटेलाइट टीवी, ओटीटी और इंटरनेट सब एक ही सिस्टम में मिल सके। और ये स्ट्रेटजी इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कंपनी नए टेक्नोलॉजी मॉडल एडॉप्ट नहीं करती है तो ओटीटी कंपटीशन और भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग रियलिटी भी है।
इंडिया के बहुत सारे रूरल और बजट कॉन्सिक्यूअस हाउस होल्ड के लिए DTH अभी भी एक अफोर्डेबल ऑप्शन है। OTT प्लस ब्रॉडबैंड बंडल अक्सर DTH पैक से काफ़ी महंगा पड़ता है। इसी वजह से मास मार्केट में DTH का डिमांड अभी भी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है। यानी पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है जितना फास्ट लुक में लगती है। एक तरफ OTT प्लेटफॉर्म रैपिडली ग्रो कर रहा है, दूसरी तरफ DTH कंपनीज भी अपने बिजनेस मॉडल को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है और आने वाले कुछ सालों में ये कंपटीशन और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सिंपल वर्ड में अगर समझा जाए तो इंडिया का टीवी इंडस्ट्री अब एक मेजर ट्रांजिशन फेज में है। ट्रेडिशनल केबल से DTH आया था और अब OTT और IPTV नए एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम को शेप कर रहे हैं। लेकिन DTH का फ्यूचर कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इंडस्ट्री एक नए हाइब्रिड मॉडल की तरफ मूव कर रही है, जहां सैटेलाइट टीवी, OTT एप्स और ब्रॉडबैंड एक ही साथ काम करेंगे। अब देखना ये होगा कि आने वाले 5-10 सालों में इंडिया का टीवी व्यूइंग एक्सपीरियंस किस डायरेक्शन में जाता है और क्या DTH कंपनी इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को खुद को सक्सेसफुली अडॉप्ट कर पाएगी या नहीं। अगर आप DTH और OTT टीवी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम टीवी इंडस्ट्री के हर इंपॉर्टेंट चेंज को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं या फिर हमारे कम्युनिटी ज्वाइन करके कम्युनिटी में भी डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।